चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस या अन्य कोई परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसका नाम है पजल, पहेली परीक्षण। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो 5 से 6 क्वेश्चन इसी एग्जाम से आते हैं। तो मैं इस चैप्टर में आपको 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। यदि आप उन्हें समझ लेते हैं तो रीजनिंग या मैथ में आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो आपका मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। तो जानते हैं, पहले इनके आपको फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे। जैसे पहला स्क्रीन पे सवाल दिखाई दे रहा है, इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है दो पैर वाले का फॉर्मूला होता है 4 गुना सिर माइनस पैर बटे 2। यदि 2 पैर वाले कोई भी जानवर निकालने हो तो फॉर्मूला होता है 4 गुना सिर माइनस पैर बटे 2। तो अब मैंने क्या करा, आंसर निकालने के लिए कोशिश करते हैं। तो 4 गुना सिर कितने दे रखे हैं, सिर दे रखे हैं हमारे 200, माइनस पैर है 580 और बटे में क्या रखना 2। तो ये बैठेगा 800 में से 580 गया तो 220 और 2 का भाग दिया तो कट के कितना आ गया 110। 2 पैर वाले पूछे थे और तोते के भी 2 ही पैर होते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, बी ऑप्शन 110। आसानी से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आप वहां समझ सकते हैं। देखिए तो फॉर्मूला क्या, 4 गुना सिर कितने हैं 50, माइनस पैर कितने 184 और बटे 2। तो मैंने गुना करी, 200 में से 184 गया तो कितने बचा 16 और 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 8। आसानी से समझ में आ गया होगा ऑप्शन नंबर बी। माना वो भी समझ में नहीं आया तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जैसे 4 गुना सिर कितने 48, माइनस पैर 140 बटे 2। 48 की 16 में गुना करूंगा तो 4 की 48 में करी 192 माइनस 140 और बटे 2। 92 में से 140 गया तो 52 बटे 2। 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 26। तो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अब आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये थे 2 पैर वाले। अब 4 पैर वाले इस क्वेश्चन में पूछे हैं। अब 4 पैर वाले कैसे निकलेंगे वो भी सेम है। देखिए 4 गुना सिर 40, माइनस पैर कितने हैं 100 और बटे 2। तो 160 में से 100 गया तो 60 बटे 2, तो कट के कितना आ गया 30। ये जो 30 आंसर आया, फिर हमें क्या करना, जितने भी सिर दे रखे हैं उसमें से आंसर को कम कर देना। तो 4 पैर वाले आ जाएंगे तो कितने आ गए 10। हिरन पूछेगा तो कितने आ गए, ऑप्शन नंबर बी 10। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी आसान क्वेश्चन है। तो 4 गुना सिर कितने दे रखे हैं 30, माइनस पैर कितने दे रखे हैं 100 और बटे 2। 120 में से 100 गया तो 20 बटे 2, तो कट के कितना आ गया 10 आ गया। अब 30 सिर हैं, में से 10 घटा दिया तो कितने बचे 20। तो भालू कितने आ गए 20। आपको 4 पैर वाले भी निकालने आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन्होंने कहा इनके पैर गिनते हैं 200 और सिर 60 हैं, तो तोते की संख्या। तो ऐसा क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं, फिर भी समझा देते हैं। 4 गुना सिर कितने हैं 60, माइनस पैर 200 बटे 2। तो 240 में से 200 गया तो 40 बटे 2, काटा तो कितना आ गया 20। तो इसका आंसर कितना आ गया 20 आ गया। और जो कट के आता वही 2 पैर वाले होते हैं। तो इसने तोते पूछे हैं तो उनके क्या होते हैं 2 पैर होते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपको सोल्व करके इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, समझिए। 4 गुना सिर 90, माइनस पैर 224 बटे 2। तो 360 में से 224 घटाना है, तो यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ कितना बचेगा 5 में से 2 गया 3, ठीक है। तो यहाँ 136 बचा। 136 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 68। तो इसमें कबूतरों की संख्या पूछी है तो कितनी आएगी 68। आसानी से क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो 4 गुना सिर कितने 80, माइनस पैर कितने 200 और बटे 2। तो 320 में से 200 गया तो 120 बटे 2, तो कट के कितना आ गया 60 आ गया। कट के कितना आ गया 60। लेकिन ये आए आपके 2 पैर वाले, तो उसने भी मोहर ही पूछे हैं, तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया सही। अब बात करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप यहाँ से आता, समझिए। इसमें क्या क्या देगा आपको, सिरों की संख्या नहीं देगा।
सिर्फ पैरों की संख्या देगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो पैरों की संख्या दे रखी है उसमें हमेशा 5 का भाग देना। कितने का भाग देना? 5 का। तो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 70 दे रखी है पैरों की संख्या, 5 का भाग दिया तो कट के इसका आंसर कितना आ गया? 14। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक और दिया हुआ है, कुछ घोड़े तथा उतनी संख्या में व्यक्ति कहीं जा रहे हैं, व्यक्तियों में से आधे घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, शेष पैदल चल रहे हैं, पैरों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ पैरों की संख्या देगा, तो पैरों की संख्या में क्या करना? 5 का भाग देना। तो इसका आंसर कितना आ गया? 16। तो ऑप्शन नंबर डी। आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको भी करने के लिए दे देता हूँ, जैसे सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका बी, क्वेश्चन नंबर बी करके आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगला, अब आ गया टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन। 3 टाइप का क्वेश्चन देखिए पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए, टी माइनस एफ अपॉन सही प्लस 1। अब ये है क्या? अब यहाँ पर दे रखा है टोटल 10 मीटर का खंभा है, तो टी का मतलब टोटल कितना हो गया? 10, माइनस एफ का मतलब है फर्स्ट छलांग उसने कितने की लगाई? एक चींटा 3 मीटर चढ़ा, तो पहली बार में कितना चढ़ा? 3। अब 3 तो चढ़ गया भैया और 2 फिसल गया, तो बचा कितना? 1 बचा ना, जो बचा उसे ही सही कहते हैं। और प्लस 1, 10 में से 3 गया 7, 7 में 1 का भाग दूंगा, 7 और 1 8, तो इसका आंसर कितना आ गया? 8। नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। टी का मतलब टोटल कितना? 21, माइनस पहली छलांग कितने की लगाई? 5 की। अब 5 चढ़ा, 3 फिसल गया, तो बचा कितना? 2 और प्लस 1। 21 में से 5 गया 16, 16 2 से काटा 8 और 1 9, तो इसका आंसर कितना आ गया? 9। ऑप्शन नंबर डी। आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 60 फीट ऊंचे खंबे पर चढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया? 60। अब पहले कितना चढ़ा? 6 मीटर, और लेकिन फिसल कर 4 मीटर नीचे आ गया, तो 6 चढ़ा और 4 फिसल के आ गया, तो 2 ही चढ़ा, प्लस 1। तो इसमें से घटाया 54 में 2 का भाग दिया 27 और 1 28, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 28। सबसे पहले घटाया तो कितना आ गया? 54, 2 से काटा कितना? 27 और 1 28, तो इसका आंसर कितना आ गया? 28। अगला क्वेश्चन भी समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाना। टोटल कितना है? 60, माइनस पहली में कितना चढ़ा? 3। अब 3 चढ़ा और 2 फिसल गया, तो कितना बचा? 3 में से 2 गया, तो कितना बचा? 1 और प्लस 1। तो इसमें से घटाया 57 में 1 का भाग दिया 57 और 1 58, तो इसका आंसर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 58। आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को आपको निकाल के इसका आंसर कमेंट करना। जितने मैंने टाइप बताए सभी में एक एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दिया गया है, ठीक है। तो इसे मैं बता देता हूँ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसे मैं समझा देता हूँ। देखिए टोटल कितना हो गया? 12। पहले कितना चढ़ा? 2 चढ़ा और 1 फिसल गया, तो कितना बचा? 1 और प्लस 1। 12 में से 2 गया, तो कितना बचा? 10, 1 हम 10 और 1 11, तो इसका आंसर कितना आ गया? 11। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये निकाल कर आपको इसका आंसर कमेंट करना, उसका नहीं करना, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में 12 टीमों ने भाग लिया, प्रत्येक टीम हर एक दूसरी टीम से मैच खेलती है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसे कहा जाता है हाथ मिलाने वाला, हाथ मिलाना। ऐसा कहीं भी सवाल पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। तो टोटल कितने? 12, माइनस 1 का मतलब 1 कम करके लिखना है, और बटे 2, 2 से काटा 6 बार, 11 छिक्का 66। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लीजिए। जितने टोटल कितने? 12, 1 कम करा 11 बटे 2, 2 से काटा 6 बार, 11 छिक्का 66। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। समझिए टोटल कितने हैं? 25, 1 कम करा 24 और बटे 2, 2 से काटा 12, 12 की 25 में 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, तो टोटल कितना आ गया? 300। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है मैच खेलने वाला, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी निकालकर आपको कमेंट करना। तो कुल मिलाकर आपको मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं? 3 क्वेश्चन। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।